नमस्कार दोस्तों। आज अपन सीखेंगे दोस्तों संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करना। यानी दोस्तों आज अपन इस वीडियो में संख्याओं के वर्गों पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। इनमें अपना सबसे पहला है दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यानी दोस्तों जो प्रथम जो n प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो उनके वर्गों का योग दोस्तों अपने n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बट्टे 6। इन दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बट्टे 6। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। जैसे अपना इससे अपन संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे अपने को ज्ञात करना है 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे दोस्तों अपने को 1 से 50 तक जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग अपने को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 से 50 तक में सबसे पहले n क्या है, n बराबर है दोस्तों यानी संख्याओं की संख्या। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जहां n बराबर प्राकृत संख्याओं की संख्या। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे n का मान कितना है दोस्तों 50 है। 50 अपने इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले n है तो यहाँ पे रख दिया n इंटू n+1 यानी 50 + 1 इंटू 2n। 2n का मतलब 2 तो ऐसा कैसा इंटू n का मान कितना है 50 और +1 और बट्टे में कितना है दोस्तों, बट्टे में है 6। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 50 गुणा 50 + 1 हो जाएगा कितना 51 गुणा ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और 1 कितना हो जाएगा 101 और बट्टे में कितना आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अपने इसको 3 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा दोस्तों कितना 3 एकम 3 और 3 7 21 यानी कितनी बार 17 बार कट गया। ठीक है दोस्तों। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 25। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको आगे और सरल करेंगे तो सबसे पहले 25 को इससे गुणा करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो आ जाएगा कितना, ये तो आ जाएगा 25 25 ये तो आ जाएगा यानी 25 को 101 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 25 25। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे 25 को गुणा करेंगे 17 से, 17 से गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 17 5 85 का 5 हासिल 8 17 दूनी 34 34 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 34 8 हो जाएंगे 42 42 का 2 हासिल 4 और 17 5 85 85 4 89 का 9 हासिल 8 फिर 17 दूनी 34 34 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 34 और 8 हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे 42। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, हो जाएगा 42,925। वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग हो जाएगा 42,925। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों अपने को 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे n क्या होता है, वो होता है अंतिम संख्या यानी n प्राकृत संख्याओं की संख्या, यानी n होता है प्राकृत संख्याओं की संख्या। तो इसमें टोटल कितनी संख्याएं 50 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में अपन 50 का मान n का मान रखेंगे 50। तो 50 इंटू 50 + 1 इंटू 2n यानी 2 गुणा 50 + 1 और बट्टे में कितना है 6। तो इसको ये तो आ जाएगा 50 50 + 1 हो गया 51 और 50 गुणा 2 हो गए 100 + 1 101 और बट्टे 6। अब इसको आगे सरल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42,950। तो इस तरह से दोस्तों 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 42,925। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन अपन करते हैं दोस्तों। जैसे अपने को आगे अपने को सरल करना है कि 31 से 50 तक की 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। यानी दोस्तों अपने को 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो अपने 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो ज्ञात कर लेंगे 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। जहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे n का मान हो जाएगा 50, वो अपन ने पहले ज्ञात कर लिया है। तो इसका तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका 1 से 50 तक की जो संख्या उनके वर्गों का योग तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों कितना 42,925। ठीक है दोस्तों। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, अपने को 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो अपन क्या कर लेंगे दोस्तों, 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे। अपन ज्ञात कर लेंगे 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे n का मान इसमें हो जाएगा दोस्तों, n का मान हो जाएगा 30। n का मान 30 अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस फॉर्मूले में अपने n का मान 30 रखेंगे तो आ जाएगा दोस्तों इतना 30 गुणा 31 गुणा 30 दूनी 60 1 61 और बट्टे में कितना आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सरल करेंगे तो इसको तो 6 5 30 आगे इसको और सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 3 15 गुणा 61। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 155 को गुणा करेंगे 61 से तो ये तो आ गया 155
और यह आ जाएगा 6 पंजे 30 की 0 आसे लगे 3, 6 पंजे 30 से 3 33 का 3 आसे लगे 3, 6 कम 6 3 9, तो यह आ जाएगा 5 5 4 और 9। तो इसका मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 9455। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा अपना 9455। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यानी अपने 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ गया 42,925, 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का आ गया 9455। अपने को ज्ञात करना है 31 से 50 तक की संख्याओं का। तो अपन क्या करेंगे, 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों जो 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, वो तो है 42,925, और 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 9,455। वो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 9,455 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, और ये आ जाएगा 3, यानी ये कितना आ गया दोस्तों, ये अपना आ जाएगा 33,470। तो इस तरह से दोस्तों 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो गया, वो हो जाएगा दोस्तों 33,470। तो वो कैसे ज्ञात किया दोस्तों, 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 42,925 जो अपने यहाँ पे निकाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ज्ञात कर लेंगे 1 से 30 तक की, तो 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, वो जाएगा 9,455। अब अपने को 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है 42,925। इससे इसमें से अपन माइनस कितना कर देंगे दोस्तों, 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 9,455 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 33,470 जो है दोस्तों 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपना अगला है दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी दोस्तों अपने को प्रथम जो n सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बट्टे में कितना है दोस्तों 6। यानी दोस्तों प्रथम n जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बट्टे 6, और जहां पे n क्या है दोस्तों, जहां n बराबर अंतिम सम संख्या है, जहां n का मान क्या है दोस्तों, अंतिम सम संख्या, यानी n का मान क्या रखेंगे दोस्तों, जो भी अपनी अंतिम सम संख्या रहेगी वो n का मान रख देंगे। जैसे अपने को अब ज्ञात करना है, जैसे अपने को ज्ञात करना है 1 से 30 तक की सम 1 से 30 तक की सम संख्याओं 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी दोस्तों अपने को 1 से 30 तक की जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग याद करना है। तो यहाँ पे दोस्तों n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा अंतिम सम संख्या। तो अंतिम सम संख्या कितनी है दोस्तों, 1 से 30 तक की संख्याओं में अंतिम सम संख्या रहेगी 30, यानी n का मान कितना आ जाएगा 30, n का मान 30 आ जाएगा। n का मान 30 अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आ जाएगा n का मान कितना है 30 इंटू n प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 इंटू n प्लस 2 यानी n का मान कितना है 30 और प्लस 2 और बट्टे में कितना है, यानी इसको कितने से भाग लगा देंगे 6 से, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सरल करेंगे तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 30 गुणा, इसको 1 प्लस कर देंगे तो 30 गुणा 31 और गुणा 30 प्लस 2 ये हो जाएगा कितना 32 और बट्टे में कितना है 6, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे और सरल करेंगे, आगे और इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे इसको 6 से भाग लगा देंगे तो 6 5 30 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 3 15, ये कितना आ गया 155, और इसको कितने से गुणा करना है 32 से, यानी अपने को 155 को गुणा करना है कितने से 32 से, तो ये कितना आ जाएगा 10 की 0 11 को 1 को लगी 1 2 2 1 3, ये तो आ गया दोस्तों 310, और इसको फिर से 3 5 15 1 3 5 15 1 16 का 6 हासिल 1 3 1 3 1 4, तो यह आ जाएगा कितना 0 6 9, यानी आ जाएगा 49 60। तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, इसका मान आ गया 49 60। तो यानी दोस्तों इस तरह से 1 से 30 तक की जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों अपना 49 60, यानी 1 से 30 तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग हो जाएगा दोस्तों कितना 49 60, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपने को निकालना हो, जैसे अपने को ज्ञात करना है 2 नंबर क्वेश्चन अपना है, अपने को ज्ञात करना है कि 11 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी अपने को ज्ञात करना है दोस्तों। ये तो अपने ज्ञात किया दोस्तों 1 से 30 तक की सम संख्याओं, यानी शुरू से लेके प्रथम, और अपने को बीच में से जैसे पूछ ली कि 11 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो अपने 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो अपन ज्ञात कर लेंगे 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 1 से 30 तक की जो सम संख्या है उनके वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो अपने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, वो कितना है दोस्तों, वो तो है कितना 49 60, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर लेंगे, अपने को 11 से 30 तक निकालना है, तो क्या कर लेंगे 1 से 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 से 10 तक की जो सम संख्या है दोस्तों उनमें
एन निकालना है। एन क्या है? एन है अंतिम सम संख्या। तो 1 से 10 तक की संख्याओं में दोस्तों अंतिम सम संख्या कितनी है? अंतिम सम संख्या है दोस्तों कितनी? 10, यानी एन का मान कितना है? 10। अब 10 उस फॉर्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों? आ जाएगा 10 गुणा n+1 यानी 11 और गुणा n+2 यानी 10 2 12 और इसमें कितने का भाग लगा देंगे? 6 का। अब इसको आगे सरल करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों। अब इसको 11 दूनी 22, 22 को गुणा करेंगे 10 से तो आ जाएगा कितना? 220, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 1 से 10 तक की जो सम संख्या है उनके वर्गों का योग कितना आ गया दोस्तों? वो आ गया 220। अपने को ज्ञात करना है 11 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या करेंगे दोस्तों? 1 से 30 तक की जो सम संख्या है उनके वर्गों का योग है 49 60, उसमें से अपने 1 से 10 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे 220, तो आ जाएगा दोस्तों 11 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। यानी अपने को ज्ञात करना है दोस्तों 11 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है दोस्तों? वो है 49 60। इसमें से अपने 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग माइनस कर देंगे 220। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आ गया 0, यहाँ पे आ गया 4, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 4, यानी 4740। तो दोस्तों 11 से 30 तक की जो सम संख्या है उनके वर्गों का योग कितना आ जाएगा? 4740। 4740 यानी दोस्तों 11 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लिए। तो वो आ गया कितना? वो अपने पहले ही ज्ञात कर लिया है, वो आ गया 49 60। वो आ गया 49 60। अब अपने को ज्ञात करना है 11 से 30 तक, तो इसके लिए 1 से 30 तक तो ज्ञात कर लिया। अब 1 से 10 तक की संख्याओं का के वर्गों सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो वो आ जाएगा दोस्तों n का मान यहाँ पे कितना है? 10 है, यानी n है दोस्तों अंतिम सम संख्या है। तो 1 से 10 तक की संख्या में अंतिम सम संख्या कितनी है? 10 है। तो n का मान 10 यहाँ पे रख देंगे। तो 10 गुणा 11 गुणा 12/6, इसको आगे सरल करेंगे तो आ जाएगा 220। अपने को 11 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 1 से 30 तक की जो सम संख्याओं के वर्गों का होगा 49 60, 49 60 में से माइनस कर देंगे 1 से 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग 220। तो 11 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा दोस्तों 4740, ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला है दोस्तों प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी अगला अपना है दोस्तों प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला भी सम संख्याओं वाला जो फॉर्मूला है वही होता है। यानी वो होता है दोस्तों n इंटू n+1 इंटू n+2 और बट्टे में 6। और जहाँ पे n अब क्या हो जाएगा दोस्तों? जहाँ n बराबर अंतिम विषम संख्या है। जहाँ n का मान क्या है दोस्तों? n का मान है अंतिम विषम संख्या। अंतिम विषम संख्या कैसे दोस्तों? जैसे अपने को ज्ञात करना हो कि 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो 1 से 20 तक की संख्याओं में दोस्तों अंतिम विषम संख्या कौन सी है? अंतिम विषम संख्या आएगी दोस्तों, वो आएगी 19। यानी दोस्तों n का मान क्या आएगा? n का मान आएगा अंतिम विषम संख्या। अब जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे अपने को ज्ञात करना है 1 से 40 तक 1 से 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। यानी अपने को ज्ञात करना है दोस्तों 1 से 40 तक की जो विषम संख्या है उनके वर्गों का योग। तो 1 से 40 तक की जो संख्याएं हैं उनमें दोस्तों अंतिम विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? जैसे 1 से 40 तक है तो अंतिम विषम संख्या हो जाएगी दोस्तों, वो कितनी हो जाएगी? 40 से एक पहले, यानी वो हो जाएगी कितनी? 39। तो n का मान कितना आएगा? 39। यानी दोस्तों n है वो है अंतिम विषम संख्या, यानी 1 से 40 तक की संख्या है उनमें अंतिम विषम संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? n यहाँ पे ये 40 है, तो 40 तो क्या है? सम संख्या है। अपने को दोस्तों विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो अपन देखेंगे 1 से 40 तक की संख्याओं में अंतिम विषम संख्या कौन सी है। तो अंतिम विषम संख्या कौन सी है? वो है दोस्तों 39। अब 39 आ गया n का मान। अब ये n का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा n का मान तो है 39 इंटू n+1 यानी 39 + 1 इंटू n+2 यानी 39 + 2 और डिवाइड बाई 6, यानी इसको 6 से भाग लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे अपन सरल करेंगे तो ये तो आ जाएगा कितना? 39 इंटू 39 + 1 ये हो जाएगा कितना? 40 इंटू 39 + 2 ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 41 और डिवाइड बाई कितना? 6, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सरल करेंगे तो आगे सरल करेंगे सबसे पहले इसमें अपन 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 का भाग इसमें 2 बार गया, 3 एकम 3, 3 3 यानी 13 3 39, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 दूनी 26 यानी 200, ये तो आ गया 260 और गुणा इसको अपने को कितने से करना है? 41 से, ठीक है दोस्तों। तो 41 से इसको गुणा करेंगे, यानी 260 को अपने को गुणा करना है 41 से। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 260 इंटू 0 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 0 6 6, यानी ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 10,000, ये अपना आ जाएगा दोस्तों कितना? 10,660। कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया अपना 10,660। तो दोस्तों इस तरह से अपना 1 से 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 10,660। वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,660। यहाँ पे दोस्तों n अपन कैसे निकाले? n यानी यहाँ पे अंतिम विषम संख्या है। तो 1 से 40 तक की जो संख्याएं हैं उसमें अंतिम विषम संख्या है वो है दोस्तों 39, ठीक है दोस्तों। अब जैसे अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों
21 से 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। यानी अपने को बीच से पूछा है कि 21 से 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपन 1 से 40 तक की संख्याओं के 1 से 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे और उनका जो योग आया है, उनको जो 1 से 40 तक की संख्याओं का और 1 से 20 तक की संख्याओं का जो योग आया है उनका अंतर कर लेंगे। तो आ जाएगा दोस्तों 21 से 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो सबसे पहले तो अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों 1 से 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग तो 1 से 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग अपन ने पहले ज्ञात कर लिया है। वो कितना है दोस्तों, वो है 10,660। वो कितना है दोस्तों, वो है 10,660। यानी अपने 1 से 40 तक की संख्याओं का वर्ग विषम संख्याओं के वर्गों का योग पहले ज्ञात कर लिया, वो है 10,660, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं 1 से 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वो आ गया 10,660। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अपन ज्ञात कर लेंगे 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 से 20 तक की संख्याओं में। तो यहाँ पे 1 से 20 तक की संख्याओं में भी n कितना आ जाएगा दोस्तों, n यानी अंतिम विषम संख्या कितनी आ जाएगी, 1 से 20 तक की संख्याओं में अंतिम विषम संख्या कितनी है दोस्तों, वो है कितनी, 19। यहाँ पे n क्या था दोस्तों, n था अपना अंतिम विषम संख्या। तो 1 से 20 तक की संख्याओं में अंतिम विषम संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 19, ठीक है दोस्तों। अब 19 n का मान आ गया, वो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो वो आ जाएगा दोस्तों, n का मान इस फॉर्मूले में रखे तो 19 रखेंगे तो आएगा 19 गुणा 20 गुणा 21 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 6, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे अपन सरल करेंगे तो इसको 6 का भाग लगाएंगे, इसमें तो 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 का इसमें लगाएंगे तो 3 7 21, ठीक है दोस्तों। अब इस 2 का भाग लगाएंगे इसमें 20 में तो आ जाएगा कितना, 10। अब इसको 19 को गुणा करेंगे 7 से, 19 संते 133, 19 संते कितना आ जाएगा दोस्तों, 133 और एक ये 0। यानी दोस्तों इनका मान कितना आ गया, 1 से 20 तक की जो विषम संख्या है उनका योग आ गया कितना, 1330। अपने को ज्ञात करना है 21 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। अपने को ज्ञात करना है दोस्तों 21 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। तो क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1 से 40 तक की जो विषम संख्या है दोस्तों उनके वर्गों का योग कितना है, वो है दोस्तों 10,660। और 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, वो है 1330। वो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना है दोस्तों 1330, इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 3 3 और 10 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 9, यानी 9,330। तो इस तरह से दोस्तों 21 से 40 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना आ गया, वो आ गया दोस्तों 9,330, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अपना 21 से 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया 9,330। तो दोस्तों सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग अपने को अगर ज्ञात करना हो तो उन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, n × n+1 × n+2/6, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों n क्या है, अगर n है, अगर अपने सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने हैं तो n का मान आ जाएगा अंतिम जो सम संख्या है वो। और जैसे मान लो अपने को 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो n का मान कितना आ जाएगा, 20। और इसी तरह से अगर अपने को विषम संख्याओं के वर्गों का योग अपने को ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले में n आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों अंतिम विषम संख्या। जैसे अपने को 1 से 50 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो 1 से 50 तक की संख्याओं में दोस्तों अंतिम विषम संख्या वो कौन सी है, वो है दोस्तों 49। तो n का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 49, ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला है दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। यानी दोस्तों प्रथम जो n प्राकृत संख्या हैं उनके घनों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो घन क्या होते हैं दोस्तों, घन होते हैं उनके क्यूब। यानी दोस्तों प्रथम n जो प्राकृत संख्या है उनके क्यूब का अगर अपन योग करेंगे तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उनका फॉर्मूला है दोस्तों, ये जो अपना प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है दोस्तों n × n+1/2। ये तो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है दोस्तों। ये तो है दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये होता है n × n+1/2। तो इसका क्या कर देंगे अपन दोस्तों, इसका अपन कर देंगे स्क्वायर। यानी दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अपने को ज्ञात करना है तो n × n+1/2, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है का जो फॉर्मूला है उसका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे अपने को दोस्तों ज्ञात करना है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यानी अपने को 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, जहाँ पे दोस्तों n क्या है, जहाँ n बराबर वो है दोस्तों प्राकृत संख्याओं की संख्या या अंतिम, ये इसको अपन बोल सकते हैं अंतिम प्राकृत संख्या।
यानी n क्या है दोस्तों, n है अंतिम प्राकृत संख्या। तो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं में दोस्तों मतलब n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा अंतिम प्राकृत संख्या, यानी n अंतिम संख्या कितनी है, वो है 10। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों n का मान 10 अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा अपना n का मान हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1/2 और इसका अपन क्या कर देंगे दोस्तों, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे और सरल करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 10 गुणा 11/2, 10 गुणा 11/2 और इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सरल करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले दो में 10 का भाग, 10 में 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा 5, और 5 को 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 11 5 55, और 55 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो दोस्तों 55 का स्क्वायर याद करने के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या के अंत में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे याद करते हैं, सबसे पहले तो इस 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25, और ये जो संख्या है 5 इसको इससे अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 5 को गुणा कर देंगे 6 से, तो 5 6 है 30। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों 30 25। 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों 30 25। तो इस तरह से 1 से 10 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके गणों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, गणों का हो जाएगा योग 30 25 यानी 3025। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपने को जैसे दोस्तों अपने को ज्ञात करना हो, जैसे आगे अपना 2 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि एक से नहीं, जैसे अपने को ज्ञात करना हो, अपने को ज्ञात करना हो, अपने को जैसे ज्ञात करना है 11 से 30 तक की संख्याओं के गणों का क्यूब, के गणों का योग, के गणों का योग, के गणों का योग, यानी दोस्तों 1 से 30 तक की जो संख्याएं हैं उनके गणों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों 1 से 30 तक की संख्याओं के गणों का योग, फिर ज्ञात कर लेंगे 1 से 10 तक की संख्याओं के गणों का योग, और उन दोनों को अपन माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो अपन ज्ञात कर लेंगे दोस्तों 1 से 30 तक की संख्याओं के गणों का योग, के गणों का योग, गणों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो 1 से 30 तक की जो संख्या है उनमें n का मान ज्ञात करेंगे। n है दोस्तों वो है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है 30 है दोस्तों, n हो जाएगा अंतिम संख्या, अंतिम प्राकृत संख्या, अंतिम प्राकृत संख्या इसमें कितनी है दोस्तों, अंतिम संख्या इसमें कितनी है 30, यानी n का मान हो गया कितना 30। अब n का मान 30 इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे तो हो जाएगा कितना दोस्तों, हो जाएगा 30 गुणा 31/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इससे 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया 15। अब 15 को गुणा करेंगे 31 से तो आ जाएगा 15 कम 15 का 5 हासिल 1, 15 × 45 1 कितना 46 आ जाएगा दोस्तों, और 46 और इसका कर देंगे 15 × 45 46। अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, अब जिस भी संख्या के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे याद करते हैं, सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना 25, और 46 को गुणा कर देंगे अगली संख्या 47 से, यानी 46 को गुणा कर देंगे 47 या 47 को 46 से, तो 7 6 का 42 का 2 हासिल 4, 6 चौक 24 से 4 28 इंटू 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 16, 16 2 18, तो आ जाएगा दोस्तों 2 8 दूनी 16 का 6, 8 2 से 11 1 1 2, तो आ जाएगा कितना दोस्तों, आ जाएगा 21 62। कितना आ गया दोस्तों 21 62। तो इस तरह से दोस्तों 1 से 30 तक की जो संख्या हैं उनके गणों का योग कितना हो जाएगा, 1 से 30 तक की संख्याओं के गणों का योग हो जाएगा कितना, 21 22 सैकड़ों 1000 10,000 लाख 2,16,225, यानी वो हो जाएगा दोस्तों 2,16,225। अब क्या करना है अपने को, 11 से 30 तक की संख्याओं के गणों का योग ज्ञात करना है। तो 1 से 30 तक का आपने ज्ञात कर लिया, अब अपन ज्ञात करेंगे 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की संख्याओं के गणों का योग। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के गणों का योग अपने पहले ज्ञात कर चुके हैं, वो कितना है दोस्तों, वो है 30 25। कितना है दोस्तों, वो है 30 25। अब अपने को ज्ञात करना है 11 से 30 तक की संख्याओं का। तो 11 से 30 तक की संख्याओं के गणों का योग ज्ञात करने के लिए 130 तक की जो संख्याओं के गणों का योग आया है इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ज्ञात करना है दोस्तों 11 से 30 तक की संख्याओं के गणों का योग, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 से 30 तक की संख्याओं के गणों का योग कितना है दोस्तों, वो तो है 2,16,225, और 1 से 10 तक की संख्याओं का है 3,025। तो 3,025 इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा दोस्तों 0 0 2 3, ये आ जाएगा 2,13,200। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2,13,200। तो इस तरह से 11 से 30 तक की जो संख्याएं हैं, 11 से 30 तक की जो संख्याएं हैं उनके गणों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 2,13,200। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग होता है दोस्तों, वो होता है जो प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग का फॉर्मूला है n × n + 1/2, और उनके गणों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है n × n + 1/2, इसका अपन क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला है दोस्तों
किसी संख्या के n गुणजों का योग, यानी कोई भी जो संख्या है उसके n गुणजों का योग या अक्ष के पहाड़े का n तक का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता था अक्ष n इंटू एन प्लस वन और बट्टे में कितना आएगा दोस्तों, बट्टे में आएगा 2, यानी अक्ष n इंटू एन प्लस वन बट्टे 2। जहाँ पे ये अक्ष है, अक्ष क्या है दोस्तों, जैसे अक्ष के यानी 5 के पहाड़े का 25 तक योग, यानी 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है अपने को, 25 बार बोलना है। इसी तरह से पूछ दे कि किसी, जैसे मान लो अपने को बोल दे कि पाँच का जैसे ये बोल दे 5 का 25 तक के 6 के 25 गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों अक्ष n इंटू एन प्लस वन बट्टे 2। अब जैसे अपन इसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे अपना पहला क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग ज्ञात करो। यानी अपने को बोला है दोस्तों 6 के प्रथम 12 गुणज हैं उनका योग अपने को ज्ञात करना है, यानी 6 के प्रथम 12 गुणज यानी मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए अपने इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे अपने को अक्ष चाहिए। तो अक्ष तो क्या है दोस्तों, वो तो है कि 6 के कौन सी संख्या के 6 के प्रथम। तो यहाँ पे दोस्तों अक्ष का मान तो कितना है, अक्ष का मान तो है 6 और एन का मान कितना है, एन का यानी कितने गुणजों का योग है, 12 गुणजों का। तो यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, एन का मान हो जाएगा कितना 12 और अक्ष और एन का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 6 गुणा 12, यानी इस फॉर्मूले में कितना आएगा 6 गुणा 12 इंटू एन का मान कितना है 12 प्लस 1 और बट्टे में कितना है दोस्तों, बट्टे में है 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे अपन सरल करेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 6 गुणा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 और बट्टे में कितना है 6। ठीक है दोस्तों, इसको आगे और सरल करेंगे तो ये 6 से ये 6 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल, और अपन इसको गुणा करेंगे 12 को 13 से, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 कितना हो जाएंगे दोस्तों 13 2 15। तो इस तरह से दोस्तों 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 156, यानी 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग हो जाएगा 156। इसी तरह से दोस्तों जैसे अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने को बोल दे कि 7, जैसे अपने को बोल दे कि 9 के प्रथम 25 गुणजों का योग। जैसे अपने को ज्ञात करना हो कि 9 के प्रथम 25 गुणजों का योग, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए अपने को सबसे पहले तो अक्ष चाहिए। तो अक्ष क्या है दोस्तों, अक्ष तो है कि अपने को कौन सी संख्या के गुण चाहिए 9 के। तो अक्ष का मान तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9, यानी जो जिस संख्या के अपने को गुणज ज्ञात करने हैं वो तो है अक्ष, और उसके बाद में अपने को ज्ञात करना है कितने तक 25 तक, यानी 9 के 25 गुणजों का। तो एन का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, एन का मान आ जाएगा कितना 25, अक्ष का मान 9 और एन का मान 25 इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 9 गुणा 25 गुणा एन प्लस 1, यानी 25 रहे कितने हो जाएंगे 26 और बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों, बट्टे में आ जाएगा कितना 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस 2 से इसको काट देंगे तो या तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 25 9 225 और इसको गुणा करेंगे कितना से 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 13 पंजो 65 का यहाँ पे आ गया 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 26 से 6 कितने हो जाएंगे 32 का 2 हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3 कितने हो जाएंगे 29। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 के प्रथम 25 गुणजों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा 29 25। वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा 29 25। यानी दोस्तों 9 के प्रथम 25 गुणजों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करने के लिए अपने को अक्ष चाहिए। अक्ष क्या है, यानी अपने को कौन सी संख्या के गुणज निकालने हैं 9 के। तो अक्ष का मान तो आ गया 9 और कितने तक निकालने हैं 25 गुणजों का, यानी 25 तक अपने को, यानी 9 का पढ़ा अपने को कितनी बार बोलना है 25 बार। ठीक है दोस्तों, और फिर जो है उनका योग करना है। तो यहाँ पे एन का मान कितना आ जाएगा 25। अब इस फॉर्मूले में अक्ष और एन का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 29 25। अब अपना तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जैसे अपने को बोल दे कि 6 के पहाड़े का 15 तक योग, 6 के पहाड़े का 15 तक योग ज्ञात करो। 6 के पहाड़े का 15 तक योग, यानी अपने को 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है 15 बार, तो फिर उनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अक्ष का मान तो कितना आ जाएगा, अक्ष का मान तो आ जाएगा 6 और एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा 15, यानी अक्ष के पहाड़े का 15 तक योग, यानी 15 वैसे तो मतलब 15 तक क्या निकालेंगे, यानी 6 का पहाड़ा अपने को कितनी बार बोलना है 15 बार। तो अक्ष के पहाड़े का 6 के पहाड़े का 15 तक का योग कितना हो जाएगा, अक्ष का मान तो आ जाएगा 6 और एन का मान आ जाएगा 15। अक्ष और एन का मान इस फॉर्मूले में अपन रख देंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना, वो आ जाएगा 6 गुणा 15 गुणा एन प्लस 1, यानी 15 प्लस 1 कितना देंगे 16 और इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो आ जाएगा कितना 16 में भाग लगाएंगे 2 का तो 8 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 15 6 90 इंटू 8, तो 9 8 72
वो आ जाएगा कितना 720। तो अक्ष के पहाड़े का 15 तक योग यानी 6 का पहाड़ा अगर 15 बार बोलेंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, उनका योग करेंगे तो आ जाएगा 720, यानी अक्ष के पहाड़े का 15 तक का योग हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 720। यानी सबसे पहले तो यहाँ पे अक्ष है वो तो है दोस्तों, यानी अपने को कौन सा पहाड़ा बोलना है, 6 का, 6 के पहाड़े यानी अक्ष का मान 6 और कितनी बार बोलना है 15 बार, यानी एन का मान कितना आ गया 15। और अब अक्ष और एन का मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसको आगे सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 720। सबसे पहले इस 16 को 2 से काटेंगे तो 8, अब इस 15 को गुणा करेंगे इससे 6 से, तो 15 6 गुण 90 और इसको गुणा करेंगे 8 से तो 9 8 72 और 1 जीरो लगा देंगे 720। तो इस तरह से अक्ष के पहाड़े का 15 तक का योग कितना हो गया दोस्तों, 720। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आज अपन ने सीखा है दोस्तों, सबसे पहले अपन ने सीखा था कि प्रथम जो n प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग ज्ञात कैसे करते हैं, यानी प्रथम जो n प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन ने ज्ञात किया दोस्तों प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसका फॉर्मूला है दोस्तों n इंटू n+1 n इंटू n+2/6, जहाँ पे n क्या है दोस्तों, जहाँ पे n है अगर सम संख्याएं अपन ज्ञात कर रहे हैं तो n तो है n है अंतिम सम संख्या, और अगर अपन विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर रहे हैं तो n है अंतिम विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन ने ज्ञात किया दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है n इंटू, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 और उसका अपन स्क्वायर कर देंगे पूरे का, तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। उसके बाद में अपन ने सीखा है दोस्तों किसी संख्या के n गुणजों का योग या अक्ष के n तक के पहाड़े का योग, यानी किसी संख्या के n तक के पहाड़े का योग, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अक्ष n, अक्ष जहाँ पे क्या है दोस्तों, अक्ष जैसे अपने को ज्ञात करना है कि 25, जैसे अपने को ज्ञात करना है 25 के 30 गुणजों का योग, तो यहाँ पे 25 के गुणज अपने को ज्ञात करने हैं तो अक्ष तो आ गया कितना 25 और 30 तक 30 गुणज अपने को ज्ञात करने हैं तो n का मान आ जाएगा कितना 30। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अपने को बोल दे कि 7 के पहाड़े का 20 तक योग, यानी 7 का पहाड़ा अपने को कितनी बार बोलना है 20 बार उनका योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अक्ष तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो तो आ जाएगा 7 का पहाड़ा, यानी अक्ष का मान आ जाएगा 7 और अपने को कितने तक 20 तक, यानी तो n का मान कितना आ जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।